सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर, बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वेटिंग शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात का ये वीडियो रीवा का है। दरअसल सीएम मोहन यादव यहां अपने ससुर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सड़क के किनारे वेटिंग शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल उनका इंतजार कर रहा था। सीएम मोहन ने जैसे ही उन्हें देखा और उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और वेटिंग शिक्षकों से मुलाकात की। 5 सेकंड की इस मुलाकात में सीएम मोहन ने उनसे ज्ञापन लिया और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान सीएम मोहन और वेटिंग शिक्षकों के बीच क्या बातचीत हुई, चलिए ये जान लेते हैं। जैसे ही सीएम साहब का काफिला निकला, वहां से सीएम साहब ने हमको देखा और देखते ही गाड़ी रुकवा ली। सीएम साहब हमसे लगभग हमको देखकर सिर्फ 5 सेकंड रुके हैं और रुक के हमारा एक ज्ञापन लिया है। एक ज्ञापन में हमने बताया कि वर्ग 1 में सर पद वृद्धि करनी है। हम लोग कई सालों से भटक रहे हैं और कई बार हमने सीएम को एक ज्ञापन भी दिया है। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है। अतः सीएम साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके हमारी बात को सुने और हमारी पीड़ा को समझें और वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि करते हुए सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द करें, क्योंकि हमारे कई साथी ओवर एज भी हो रहे हैं। कल हम लोगों ने सीएम का काफिला रोककर अपनी पीड़ा से व्यक्त कराया, क्योंकि हमारा वर्ग 1 2023 में स्वीकृत रिक्त पड़े पदों पर सरकार अभी भर्ती नहीं कर रही है, द्वितीय काउंसलिंग नहीं कर रही है। उसी को लेकर हमने सीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया, अपनी पीड़ा से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपकी जो ये मांग है वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे और आपकी द्वितीय काउंसलिंग करवाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम कल हम गए थे और सीएम साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपका काम जरूर होगा और जल्द से जल्द आप सभी को एक खुशखबरी के रूप में आपका पद आपको मिलेगा। दरअसल वर्ग 1 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के उम्मीदवार पद वृद्धि और दूसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर वेटिंग शिक्षक तमाम मंत्रियों, सांसदों से भी मुलाकात कर चुके हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके और छिंदवाड़ा से बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू वेटिंग शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। हालांकि अभी तक उनकी मांगों पर किसी भी तरह का फैसला नहीं हो पाया है। चलिए अब ये पूरा मामला तफसील से समझ लेते हैं। वेटिंग शिक्षकों का ये इशू कितना पुराना है और किस वजह से इस पूरे मामले में पेच फंसा है। 5 साल बाद वर्ग 1 2023 की भर्ती आई। उम्मीद थी कि अब कुछ बदलेगा, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग ने संयुक्त परीक्षा ली और 16 विषयों के लिए सिर्फ नाम मात्र 5052 फ्रेश पद निकाले। वर्ग 1 2023 की चयन परीक्षा में 40,000 कैंडिडेट चयनित हुए, लेकिन सिर्फ 3,198 को नियुक्ति दी गई। 100 में से 80-85 अंक लाने के बावजूद हजारों कैंडिडेट वेटिंग में हैं, क्योंकि नाम मात्र के फ्रेश पद दिए गए। जब सरकारी रिकॉर्ड में स्कूल शिक्षा विभाग में 48,000 पद दिख रहे हैं और उसमें से सिर्फ 21,000 पद भरे हुए हैं, तो बाकी के 27,000 पद खाली क्यों हैं? जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं कि ट्राइबल में 18,000 से अधिक पद खाली है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षक शेयरिंग करनी पड़ी। बच्चे फेल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वर्ग 1 2023 भर्ती में ट्राइबल ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी नहीं दिया, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया। ट्राइबल के गलत रोस्टर का जिम्मेदार आखिर कौन है? 2018 में वर्ग 1 के शिक्षकों के 22,000 पदों पर भर्ती आई। 5 साल भर्ती का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 16 विषयों के शिक्षकों के फ्रेश पद 5,052 थे। अब इनमें से भी 3,198 कैंडिडेट्स को ही ज्वाइनिंग दी गई। कई उम्मीदवारों के परीक्षा में 100 में से 80 से 85 नंबर आए, लेकिन पद कम होने की वजह से 85 नंबर लाने वाला कैंडिडेट्स भी भर्ती से बाहर है। उधर स्कूलों में पद खाली हैं, जिस वजह से लगातार स्टूडेंट्स की पढ़ाई में भी खलल पड़ रहा है।